दिल्ली में एक बार फिर सरकारी अस्पतालों की एक लापरवाही सामने आई। अस्पताल में बेड न मिलने की वजह से 2.5 साल के बच्चे की जान चली गई। 2.5 साल का मासूम घर की चौथी मंजिल से अचानक से गिर गया था। एम्बुलेंस में लेकर कई सरकारी अस्पतालों में परिजन चक्कर लगाते रहे। एम्बुलेंस में बच्चे को लेकर करीब 5 घंटों तक अस्पतालों के चक्कर काटते रहे, लेकिन अस्पतालों में आईसीयू और वेंटिलेटर न होने की वजह से बच्चे को भर्ती नहीं किया गया। गिरा उस टाइम मैं घर के अंदर बैठा हुआ था। बच्चा गिरा तो बहुत तेज की आवाज़ आई सर, धड़ाम से। फिर मैं बाहर निकला तो बच्चे को लेके मैं यहाँ से भगा। फिर ले जाके ट्रॉमा सेंटर पहुँचे थे। ट्रॉमा सेंटर में भर्ती लिया उन्होंने। फिर वहाँ पे कह रहे हैं कि उन्होंने 14 साल के बच्चों का कम उम्र के यहाँ पे इलाज नहीं होगा। फिर उन्होंने रेफर कर दिया एम्स के लिए। फिर एम्स लेके गए। वहाँ भी वो बोले कि काम है भाई, यहाँ पे 100 की कमी है, बेड की कमी है और हम नहीं लेंगे। फिर वहाँ भी नहीं लिया। फिर हम वहाँ पे गए ट्रॉमा सेंटर में, उसके बगल में ही सफदरजंग वाले में। फिर वहाँ भी हमने हाथ पकड़ पैर जोड़ा, उनके पैर भी गिरा, सब कुछ बोला, लेकिन वो वहाँ भी नहीं लिए। वहाँ से भी भगा दिया हमारे को कम से कम 5-6 घंटे। यहाँ पर जो परिजन हैं वो परेशान हुए, लेकिन उस मासूम बच्चे की जान नहीं बच पाई। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनमोल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनमोल, यहाँ पर एक बहुत बड़ी लापरवाही सरकारी अस्पतालों के सामने आई कि सरकारी अस्पताल में आईसीयू बेड की व्यवस्था नहीं और इस वजह से एक मासूम भर्ती नहीं हो पाया, जिसको अपनी जान गंवानी पड़ी। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। दरअसल कल की बात है, कल मजनू कुटीला इलाके में एक बच्चा जो कि खेलते खेलते घर के चौथी मंजिल से नीचे गिर जाता है। इस दौरान जब परिजन उसको ले जाते हैं सिविल लाइंस स्थित ट्रॉमा सेंटर में, उसको भर्ती कराया जाता है। हालांकि 10 मिनट महज उसका इलाज करते हैं और अस्पताल द्वारा कह दिया जाता है कि यहाँ पर इतने छोटे बच्चों का इलाज नहीं किया जाता है और ना ही यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था है, ना आईसीयू की अभी व्यवस्था यहाँ पर की है और ना ही वेंटिलेटर खाली है। जिसके बाद बच्चे को रेफर कर दिया जाता है एम्स के लिए। जब बच्चे को परिजन एम्स लेकर पहुंचते हैं एम्बुलेंस के द्वारा, तो वहां पर बेड की कमी और वेंटिलेटर की कमी बताई जाती है कि बेड नहीं है आईसीयू में और वेंटिलेटर नहीं है। जिसके बाद उसे एम्स ट्रॉमा सेंटर जो कि बगल में ही है वहां पर रेफर कर दिया जाता है। लेकिन यही सिलसिला लगातार चलता रहता है। सभी अस्पतालों में कहा जाता है कि किसी में बेड खाली नहीं है, तो किसी में वेंटिलेटर की खाली नहीं है और किसी में कोई व्यवस्था नहीं है। लगातार और सफदरजंग अस्पताल में ऊपर से नीचे जो परिजन होते हैं वो चक्कर काटते रहते हैं। इसके साथ ही दिल्ली सरकार जहां तमाम दावे करती है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, आईसीयू बेड खाली हैं, इसके साथ ही जो वेंटिलेटर है पूरी व्यवस्था की गई है। परिजनों ने भी कहा ऐसी ही हमें सूचना थी, उसके बाद हम एलएनजेपी अस्पताल लेकर पहुंचते हैं बच्चे को। लेकिन एलएनजेपी में भी परिजनों को यही कहा जाता है कि यहाँ पर आईसीयू बेड नहीं है और इसके साथ ही वेंटिलेटर भी खाली नहीं है और बच्चे की हालत काफी सीरियस है, इसको आवश्यकता है। इसके बाद वहां से भी बच्चे को ले जाया जाता है। दर बदर सिलसिला ये जारी रहा कि लगभग 5 से 6 घंटे बच्चे को लेकर परिजन एम्बुलेंस में ही घूमते रहे और इलाज न मिलने से बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद हालांकि बच्चे को लेकर इसी दौरान जो परिजन है वो दोबारा से एक बार फिर सिविल लाइंस स्थित ट्रॉमा सेंटर पहुंचते हैं। लेकिन जहां पहले कह दिया गया था कि बच्चे का इलाज नहीं हो सकता है, बच्चे की उम्र कम है, लेकिन बच्चे को एक बार फिर से डॉक्टर कुछ देर के लिए देखते हैं कि बच्चे को बचाना काफी मुश्किल है, ऐसा कह दिया जाता है। लेकिन 10 मिनट के बाद ही फिर दोबारा से जो डॉक्टर हैं वो कह देते हैं बच्चे की मौत हो चुकी है। तो बेहद परेशान करने वाला मामला है, हैरान करने वाला मामला है और दिल्ली सरकार की दावों की कलई भी खोलता हुआ नजर आ रहा है ये मामला कि दिल्ली सरकार जहाँ तमाम दावे करती है कि अस्पतालों में तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं बेहद शर्मसार करने वाली है। जी अनमोल, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी के लिए।